हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम कक्षा 7 ધોરણ 7 વિષય ગુજરાતી पाठ 5 बादशाहनो मानीतो नौकर ये पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कहानी में क्या बताया है। एक બાદશાહ હતો, તેની સેવામાં ઘણા નોકર હતા. તેમાં એક નોકર રંગે કાળો હતો. તેની એક આંખ ઝીણી હતી. તેમ છતાં તે બાદશાહનો ખૂબ માનીતો નોकर હતો. तो देखिए इसमें क्या बताया है। बादशाह मतलब एक राजा होता है, उसके पास में बहुत सारे सर्वेंट नौकर थे। उसमें से एक नौकर एकदम काला ब्लैक था। उसकी आँख झीणी मतलब छोटी बारीक जैसे बोलते हैं छोटी वाली, ऐसा छोटी थी। फिर भी वो बादशाह का, वो राजा का बहुत मानीता था, मतलब फेवरेट था। બાદશાહના બીજા નોકરો તેની અદેખાઈ કરતા હતા. એક દિવસ એક નોકરે તો હિંમત કરીને બાદશાહને કહી દીધું, મહારાજ, તમારા જેવા મહાન બાદશાહની સેવામાં આવો કાળો સેવક શોભે ખરો? तो देखो क्या, जब एक राजा ऐसे काला वाला नौकर को प्यार करते हैं, उसको मानीता मतलब फेवरेट मानते हैं, तो एक नौकर को अदेखाई मतलब जलन होती है। तो वो क्या बोलता है, उसने एक दिन हिम्मत करके राजा को बोल ही दिया कि महाराज महाराज, आप जैसे बड़े महान बादशाह, उसको ऐसा काला नौकर हो सकता है क्या? वो शोभे मतलब वो अच्छा लगेगा क्या? બાદશાહ કંઈ જ બોલ્યા નહીં, માત્ર હસ્યા. તેમણે વિચાર્યું કે સમય આવશે ત્યારે આ બધા લોકોને સમજાઈ જશે, प्रश्न उत्तर मળી जैसे। मतलब देखो, राजा है, कोई छोटी छोटी बात में, जरा जरा सी बात में एकदम उग्र हो जाना, गुस्सा करना, वो बात नहीं है। उनने कुछ नहीं बोले और हंस दिया, स्माइल कर दी, और उन्होंने बोला जब समय आएगा तो अपने आप ही समझ सबको आ जाएगी। एक दिवस बादशाह मुसाफरीए गया. તેમણે પોતાની સાથે કેટલાક નોકરો લીધા. તેમાં કાળા રંગનો નોકર પણ હતો. બધા ઊંટ પર સવાર થઈને નીકળ્યા. બધાની આગળ બાદશાહનું ઊંટ હતું. બપોરનો સમય હતો. તેઓ એક મોટા રણમાંથી પસાર થતા હતા. देखो, एक दिन सब लोगों के साथ में बादशाह पर मुसाफरी पे मतलब जाते हैं, तब बहुत सारे नौकर उनके साथ में रहते हैं। एक काला नौकर भी उनके साथ में था। अब ये सब लोग कहाँ, रण मतलब डेजर्ट में से, देखो आगे वाले चित्र में बताएंगे, तब आप देख लेना। अभी आगे पढ़ते हैं। रण में से पसार होते मतलब उसमें होके जाते हैं। अचानक બાદશાહે તેમનું ઊંટ ઊભું રાખ્યું. ઊંટને નીચે બેસાડીને તે ઊંટ પરથી નીચે मतलब ઊંટ પરથી ઉતરી ગયા. બાદશાહને ઊંટ પરથી ઉતરતા જોઈ બધા નોકરો પણ ऊँट परथी नीचे उतरी गया. अब जब राजा अपने ऊँट को रोकते हैं और नीचे उतरते हैं, तो बाकी लोग भी, बाकी नौकर भी अपने ऊँट पर से नीचे उतरते हैं। अब आपको ये भी पता होगा, जहाँ पे रण है वहाँ पे दूसरा कोई साधन या कोई प्राणी नहीं चल सकता, ऊँट चलता है। क्यों? देखो, भगवान ने हर चीज़ को ऐसा सोच समझकर बनाया है। ऊँट रण में ज़्यादा देखे जाते हैं और वो रण की रेती बहुत गर्म होती है, तो ऊँट के पाँव के नीचे आप देखोगे ऐसा गद्दी जैसा होता है, और ऊँट वो गद्दी के सहारे ऐसा दौड़ता है जैसे कोई वाहन दौड़ रहा है, कोई गाड़ी दौड़ रही हो, इतनी स्पीड में ऊँट दौड़ता है। तो भगवान ने सब कुछ सोच समझ के ही करा है। अब બાદશાહે કહ્યું, મારો મોતીનો કિંમતી હાર તૂટી ગયો છે અને બધા મોતી રણની રેતીમાં વિખરાઈ ગયા છે. તમે તે શોધી કાઢો. જેને જે મોતી મળશે તે તેનો માલિક થશે. આટલું કહી બાદશાહ
ऊँट पर બેસીને આગળ જવા लाग्या। देखिए राजा है, राजा बोलते तो नहीं है पर करके दिखाते हैं, ये बात आपने समझनी है। क्योंकि देखो राजा ने क्या, ये काला नौकर ये अच्छा नहीं है, ये कोई बड़े राजा के शोभा के लिए नहीं है, ये बड़ा राजा और नौकर काला ये अच्छा नहीं लगता। ये सब बातों का उन्होंने सोच समझ के क्या नाटक जैसा करते हैं और सब लोगों के साथ में रण में जाते हैं। वहाँ पे वो ऊँट पर से नीचे उतरते हैं और बोलते हैं कि मेरा मोती का, जब राजा जो मोती का हार पहनते हैं वो तो कीमती तो होता ही है, तो वो मोती का हार रण की रेती में मतलब वहाँ पे बिखराई गया, मतलब हार टूट जाएगा तो मोती तो सब नीचे ही गिर जाएंगे इधर उधर ही। तो जो मोती अब ढूंढेगा वो मोती उसका हो जाएगा, मतलब वो उसके मालिक मोती का बन जाएगा। और इतना बोल के राजा बादशाह ऊँट पर બેસીને आगे जाने लगे। तो देखो ये चित्र में क्या दिखाया है, देखते हैं हम। બધા નોકર મોતી શોધવામાં લાગી ગયા। માત્ર કાળા રંગના નોકરે વિચાર્યું કે બાદશાહ એકલા જ આગળ જાય છે, રસ્તામાં એમને કંઈ જોઈશે તો મારે તેમની સાથે જવું જોઈએ। આમ વિચારી તે નોકર બાદશાહની પાછળ ગયો। देखो राजा ने बोला मेरा कीमती मोती का हार टूट गया है, मोती सब रेती में गिर गए हैं, गुम हो गए हैं, अब आपको ढूंढना है तो ढूंढ लो और जो ढूंढेगा वो उसका हो जाएगा। तो सब नौकर लालच में आके कुछ भी सोचे बिना मोती के ढूंढने में लग गए। अब मोती तो ढूंढने लग गए, लेकिन काला नौकर जो था वो सोचता है कि राजा तो आगे चले गए, अब राजा को तो नौकरों की आदत होती है, अब राजा का ध्यान कौन रखेगा, रास्ता में कुछ भी चाहिएगा तो उनको कौन देगा। इसलिए काले नौकर ने सोचा कि मुझे उनके साथ में जाना चाहिए। ऐसा सोच के वो नौकर बादशाह के पीछे पीछे गया। આમ વિચારી તે નોકર બાદશાહની પાછળ પાછળ ગયો। મુસાફરીમાં પોતાની સાથે આવેલા બધા નોકરોને બાદશાહે બીજા દિવસે દરબારમાં બોલાવ્યા। દરબારમાં બોલાવ્યા અને દરેકને પૂછ્યું, બોલો તમને કેટલા મોતી મળ્યા? કોઈકે કહ્યું 2, કોઈકે કહ્યું 7, તો કોઈકે કહ્યું 5। બાદશાહે કાળા રંગના નોકરને પણ આ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો તે બોલ્યો, જહાંપના બધા લોકો મોતી શોધવામાં મશગુલ હતા, તમે એકલા જ આગળ જવા નીકળ્યા હતા, એટલે મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે રસ્તામાં આપની સેવા કરવા માટે કોઈ એકાદ નોકર આપની સાથે હોવો જોઈએ ને, તેથી હું મોતી શોધવા માટે ઊભો રહ્યો નહીં। મારા મતે મોતી કરતાં આપની સેવા વધારે અગત્યની હતી। આમાં મારાથી કોઈ અપરાધ થયો હોય તો મને માફ करो। देखिए मुसाफर में सभी लोग બધા नौकरों ने बादशाह बीजा दिवसे मतलब जो मुसाफरी में जहाँ सब गए थे वहाँ पे जाने के बाद दूसरे दिन राजा ने दरबार में सबको बुलाया और सबको पूछा। क्या पूछा कि तुम मोती बटोरने के लिए ढूंढने के लिए तो रुके थे, अब चलिए बताइए आपको किसको कितने कितने मोती मिले। तो सबने क्या बोला, किसी ने बोला 1, किसी ने बोला 2, किसी ने 5, किसी ने 7। ऐसा करते करते बादशाह काले रंग का नौकर है उसको भी यही सवाल पूछते हैं। तब वो नौकर क्या बोलता है, जहाँ अपना બધા લોકો તો મોતી શોધવામાં મશગુલ હતા, पर आप तो अकेले आगे निकल गए, तो मैंने सोचा कि आपको रास्ते में सेवा की ज़रूरत, मतलब आपको कोई काम होगा तो आपका काम कौन करेगा, आपके पास में एकाध नौकर होना ज़रूरी है।
इसलिए मैं मोती ढूंढने के लिए नहीं रुका और मेरे सोचने के अनुसार मतलब मेरे मत से मैं ऐसा सोचता हूँ कि मोती ढूंढने से ज़्यादा अगत्य का क्या काम है? आपकी सेवा। इसीलिए अगर मेरे से ये अपराध हो गया हो तो क्षमा कीजिए। देखिए कितने विनम्रता, कितने उच्च विचार और काम अच्छा करने के बाद भी कोई घमंड नहीं, कोई अपनी तारीफ नहीं, फिर भी कहता है कि राजा जी अगर ये भी अगर कोई गुनाह है, अगर ये कोई गलती है तो मुझे माफ़ करना। બાદશાહ બધા નોકરો સામે જોઈને બોલ્યા, બધા નોકરોમાં મને આ નોકર વહાલો કેમ લાગે છે? એ આજે તમને બધાને સમજાયું ને? બધા નોકરો શરમના માર્યા નીચું જોઈ ગયા અને બાદશાહની ક્ષમા માંગી. બાદશાહે કાળા રંગના નોકરને તેની નિષ્ઠા માટે ઇનામમાં પોતાનો मोतीनो हार आप्यो. तो देखो बादशाह सब नौकरों को पूछते हैं, वो नौकर ने अपना इतना अच्छा उत्तर दिया तो બધા નોકરો એક दूसरे के सामने देखने लगे कि બાદશાહ બધા નોકરો સામે જોઈને બોલ્યા और कि મને આ નौकर वालों કેમ લાગે છે, मतलब वो अपना फेवरेट क्यों है? तो आप सबको समझा गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि उसने अपना पर्सनल फ़ायदा नहीं देखा। मोती अगर ढूंढेगा तो वो उसका मालिक बनेगा, मतलब मोती उसको मिल जाएगा, तो वो पर्सनल फ़ायदा था। पर जो काला नौकर था उसने वो नहीं सोचा और राजा के बारे में सोचा। राजा ने क्या बोला कि देख लो ये मेरा फेवरेट किस लिए है, वो आप सबको समझ में आ गया। तो सब नौकर शर्म से नीचा सर करके शर्म से पानी पानी हो गए और बादशाह की क्षमा मतलब माफ़ी मांगी. बादशाहे काला रंगना नौकर ने तेनी निष्ठा. अब बादशाह को भी देखो इतना तो वो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने अपना फ़ायदा नहीं देखा था. अगर वो भी मोती ढूंढने जाता तो उसको भी थोड़े बहुत तो मोती मिल ही जाते. लेकिन बादशाह जिसके पर खुश हो, जिसके पर छत्र छाया बने हो और उनके हाथ हो, तो बादशाह भी कोई कम नहीं होते हैं. उन्हें पर क्या करा, अपने फेवरेट नौकर को अपने निष्ठा माटे इनामમાં પોતાનો जो सब खुद का मोती का हार कीमती था वो उसको पूरा मोती का हार दे दिया. तो देखिए काम और मेहनत, लगन और प्यार से क्या नहीं हो सकता है, आपको ये सीखने को मिलता है. तो बादशाह का मानीता नौकर काला वाला था पर क्यों था वो आपने सुना, समझा और आपने भी कोई सीख ली होगी. अब ये लेसन हम यहाँ समाप्त करते हैं, पर उसके शब्दार्थ, प्रश्नों के अर्थ वगैरह हम करेंगे और तभी हम आप लेसन का पूरा कार्य करेंगे. तो शब्दार्थ को गुजराती का घना मतलब ज़्यादा भी होता है, तो मानी तो मतलब फेवरेट, तो उसका हमको गुजराती में भी अर्थ समझना है और इंग्लिश में भी. तो देखिए बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्नों के उत्तर देने का है, छोटे छोटे आंसर है, फिर बड़े आंसर है, फिर वाक्य कौन बोलता है और किसको बोलता है. तो आप पूरा वाक्य लिखेंगे और आंसर लिखेंगे. खाली इतना भी लिखेंगे कि महाराज किसको बोलते हैं, तो बादशाह नौकर ने बोले छे या नौकर इंसानों ने बोले छे, ये बात बताइए है. अब आगे देखते हैं. तो आगे आता है ग्रामर. ग्रामर में
पहले साचो शब्द मतलब जोड़नी मात्राएं सही सही लिखना है। समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, अंग्रेजी शब्दों को गुजराती में अर्थ लिखना है। और आगे ये बताया है कि वाक्यों काल बदलने लखो, तो वो भी हम लिखेंगे। उसके बाद में शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। मतलब वो भी एक वही है कि कठिन शब्द जिसको बोलते हैं वो बार बार लिखने से आपको मात्राओं की गलती नहीं होती है। ये लेसन पूरा होएगा तब हम कहावत भी देखेंगे। उसके बाद कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, समझेंगे